This is first application for regular bail matter. Offense under section 304B 498A read with section 34 of IPC and also under section 3 and 4 of Dowry Prohibition Act has been registered against the applicant and two other accused persons, my lord. They are mother-in-law and father-in-law. They have been granted bail by the learned court below. This person has been arrested on 8/7/2024, man. Investigation is over and challan has been filed. All the allegations are general allegations, my lord. It is alleged that all three accused persons were demanding rupees 50,000 and one motorcycle. Statement of mother father have been recorded, my lord. Mother father of the deceased. And the very important aspect of this case is, your lordship, that one meeting was held between the family of deceased, mother father of deceased and in-laws of deceased, my lord. In that meeting, this fact came forward that all the ornaments of the deceased were taken by the father of the deceased, man. She was demanding back, but they were not returned, man. Because of this reason, she committed suicide, my lord, because the dispute was there, my lord. In the statement of 161, my lord, Shrimati Dipko Bhai, she is mother of deceased. She has alleged that rupees 50,000 and one motorcycle was being demanded by all the accused persons. Father has also stated the same thing, my lord. And thereafter, the statement of the other persons were also recorded by the police, my lord. In these statements, it was stated that ornaments were taken by the father of the deceased and they were not being returned, ma'am. May I read this portion, ma'am? Avdesh Kumar Lodhi, the relevant portion of this witness is, your lordship. करीबन 2 माह पहले गए थे, जिसमें दोनों पक्षों से करीबन 20 लोग देवी दीन के घर में बैठे थे. देवी दीन इज द फादर ऑफ डिसीज, मैन. दोनों पक्षों की बात सुनी गई थी, जिसमें ये बात सामने आई थी कि आनंद लोधी व उसके पिता घरेलू सामग्रियां समय समय पर शक्कर, पत्ती, तेल इत्यादि उपलब्ध नहीं कराते थे, जिस पर सभी उपस्थित पंचों ने दोनों पक्षों को समझाया कि विवाद का बड़ा कारण नहीं है और गोविंद व आनंद को कहा गया कि घरेलू उपयोग की सामग्रियां समय से उपलब्ध कराया करें. बात यह भी सामने आई कि बहू मृतका के गहने जेवर कहाँ गए, जिस पर देवी दीन ने बताया कि लड़की बीमार थी, जिसके उपचार के खर्च के लिए गिरवी रख दिए हैं, जिसे ससुराल वाले मुक्तरा करा सकते हैं. दोनों पक्षों की शिकायत समाप्त हो गई थी और राजीनामा हो गया था. फिर सबने देवी दीन के यहाँ ही खाना खाए और बहू को अच्छे माहौल में लेवाकर पटेरा ले गए थे. गांव में आनंद की पत्नी के साथ मारपीट या अन्य प्रताड़ना की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी. यही मेरा कथन. Another witness is Rajendra Kumar Patel. He also says the same thing, my lord. आनंद की पत्नी 1 वर्ष से अपने मायके ससुराल नहीं आ रही थी, जिसकी पंचायत हम गांव वालों ने लगाई थी. हीरापुर के देवी सिंह के यहाँ 2 माह पहले करीबन गए थे, जिसमें दोनों पक्षों ने करीबन 20 लोग देवी दिन के घर में बैठे थे. दोनों पक्षों की बात सुनी गई थी, जिससे ये बात सामने आई थी कि आनंद लोधी व उसके पिता द्वारा घरेलू सामग्री समय पर शक्कर, पत्ती इत्यादि उपलब्ध नहीं कराई जाती थी, जिस पर सभी उपस्थित पंचों ने दोनों पक्षों को समझाया कि विवाद का बड़ा कारण नहीं है और गोविंद और आनंद को कहा गया कि घरेलू उपयोग की सामग्रियां समय पर उपलब्ध कराएं. बात यह भी सामने आई थी कि वाले मुक्तरा करा सकते हैं. दोनों पक्षों की शिकायत समाप्त हो गई थी और राजीनामा हो गया था. फिर सबने देवी दिन के यहाँ खाना खाए और बहू को अच्छे माहौल में लेवाकर पटेरा ले गए थे. गांव में आनंद की पत्नी के साथ मारपीट या प्रताड़ना की कोई जानकारी नहीं है. My lord, one witness, Kumari Ankobai, was present in the house. The relevant portion of this evidence, my lord, बताया कि मैं ग्राम पटेहरा, ये नंद है सर जो उस समय घर में मौजूद थी, पटेहरा में रहती हूँ. कक्षा 12वीं तक पढ़ाई की हूँ. अब मैंने पढ़ाई बंद कर दी है. 27/6/2024 को मैंने तथा मेरी भाभी संदेश लोधी, शी इज डिसीज्ड, घर में थे. मेरे भाई आनंद, पिता गोविंद, माँ प्रेम भाई, तीनों लोग मेन रोड तरफ
के किनारे बन रहे मकान के घर में गए थे। दिन में करीब 11 से 11:30 बजे के बीच में मैं अपने 10 माह के भतीजे शिवांश को लेकर बगल की किराना दुकान में भाभी को घर में छोड़कर गई थी। करीब आधे घंटे बाद लौटकर आई तो देखा कि भाभी नीचे के कमरे में नहीं थी। तो आवाज देते हुए ऊपर के कमरे में सीढ़ी चढ़ी तो देखी तो खपरेल की बल्ली से रस्सी बांधकर भाभी लटकी हुई थी। मैं बहुत घबरा गई और दौड़कर मैं नए घर आई आनंद को बताया, भाभी संदेश ने फांसी लगा ली है, जल्दी घर चलो। तो आनंद भाई दौड़ते हुए आए और पीछे से मैं पहुंची तब आनंद भाई ने फांसी की रस्सी को काटकर नीचे उतार कर लिटा दिया। फिर भैया ने ऑटो बुलवाकर रीठी अस्पताल ले गए थे। फिर करीब 30 मिनट बाद पता चला कि भाभी की मृत्यु हो गई। सर कंटिन्यू हेरासमेंट है सर। जो 28/12/23 को पत्नी ने स्वयं इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी पहले तो, फिर राजीनामा। कोई रिपोर्ट नहीं है सर। नहीं है सर, ये पुलिस अधीक्षक से चालान के साथ है। ये कटनी में पति ससुर दहेज की मांग व दहेज प्रताड़ना करते हुए मारपीट करने के संबंध में शिकायत श्रीमती संदेश पटेल आनंद कुमार 28/12/2023 की ये लगी हुई है। और सर इसी तरह मर्ग जांच प्रतिवेदन में भी है कि ये तो एसपी को दी थी। उसके बाद 24/5/2023 को पिता ने देवी सिंह ने एक शिकायत करी थी। फिर इसके बाद कंटिन्यू हरासमेंट है। 2021 का विवाह है। 24/5/2023 की भी इसने एक रिपोर्ट सर, किया 28/12/23। हाँ तो उन्हें सर मर्ग में 24/5 की है, तो एक वो नहीं आया। नहीं 24/5/23 का इसी का है। हाँ सर उसका ही संदेश भाई का है 28/12/23 का भी। तीनों के खिलाफ रिपोर्ट थी, उसमें से 2 की बेल तो सेशन कोर्ट से हो गई है। ठीक है, ये तो हस्बैंड है इसमें। और ये कहते हैं कि 2 महीने पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें ऐसी कोई बात नहीं आई। नहीं इसकी ये 24/5/23 की भी एक रिपोर्ट है, 28/12/23 की भी इसी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा। उसके 6 महीने बाद ये खत्म हुई है सर। और खत्म होने के पे डिसाइड करते थे। 2 महीने पहले मीटिंग हुई थी उसमें। पढ़ लिया उसीलिए अपने बताइए फिर मेट पे डिसाइड कर। लिबर्टी दे दें। नहीं इसमें तो आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द पेरेंट्स नहीं कर सकते। दो रिपोर्ट उसकी खुद ही की डिस्ट्रिक्ट के द्वारा 2 रिपोर्ट। ठीक। लास्ट पैरा केस डायरी के अवलोकन से यह दर्शित है कि मृतक का विवाह रवि केवट के साथ दिनांक 24/5/22 को हुआ था। सौ परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार मृतक महिमा केवट की मृत्यु पूर्व फांसी लगाने से हुई है। मर्ग जांच कथन व 161 के कथन अनुसार आवेदक व मृतक के ससुर एवं पति द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने के कारण मृतक ने फांसी लगाई है। जहां तक पृथक निवास करने के तर्क का प्रश्न है, इसमें स्पेसिफिक एलिगेशन लॉर्डशिप ससुर और पति का है एज पर द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। द एलिगेशंस लेबल्ड बाय द प्रोसिक्यूशन लॉर्डशिप आर जनरल इन नेचर. The present applicant is a lady lordship. She is mother-in-law and she is living separately. I am having the copy of Samak Righty lordship. 1 साल का इसका बच्चा है लॉर्डशिप जो डिसीज्ड है उसका घर में। इसकी प्रेजेंट एप्लीकेंट जो है मदर इन लॉ, ये भी जेल में, पूरा इंटायर फैमिली जेल में है सर। कोई उसको देख रेख करने वाला नहीं। जो डिसीज्ड है सर उसको कोई प्रायर इंजुरी नहीं है। चार्जशीट फाइल हो गई, जनरल नेचर के अंदर। इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं। बताइए मैडम। My lord, the deceased committed suicide within 2 years. उसकी जो शादी की डेट थी वो 24 मई 2022 और जो उसकी मृत्यु हुई थी 12/8/2024 को। Within 2 years she committed suicide by hanging. And as for the allegation against the present applicant, she is the mother-in-law of the deceased. और इनके ऊपर FIR में भी आया है कि कृतिका की सास गंगा देवी, ससुर रामजतन केवट और पति जो थे दहेज में मोटरसाइकिल और पैसों की मांग करते थे और मारपीट कर उसको प्रताड़ित करते थे। यही एलिगेशन उनके माता पिता का भी स्टेटमेंट। बस ये है कि 2 साल के अंदर ही इन्होंने सुसाइड कर ली। और जो आपका कहना है कि सास के ऊपर प्रताड़ना का आरोप नहीं है, वो FIR में भी है। जनरल नेचर के एलिगेशन जो उनकी स्टेटमेंट है मदर फादर और उनकी बहनों को, उनका भी ये कहना है कि मारते थे और प्रताड़ित करते थे। दैट्स व्हाई शी हैंगिंग बाय सुसाइड। लेकिन उसकी सर पहले की कोई कंप्लेंट नहीं, मारने इंजरी है क्या इसको पोस्टमार्टम? नहीं सर, PM में जो मैंने पढ़ा उसमें नो एनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंजरी। कहाँ पर सर? चार्जशीट में एक्चुअल नहीं। कहाँ पढ़ा आपने PM? सर चार्जशीट मेरे पास फोन में। चार्जशीट में नहीं, आपने पढ़ा कहाँ? आपने पढ़ा ना? PDF कॉपी थी सर मेरे पास फोन। PDF या कुछ भी रहा होगा, PDF में थोड़ा बदल जाएगा सर।
सर ये पेज नंबर इसमें है 26। हाँ कहाँ है बताइए। आखिरी लाइन आप सर देखेंगे, नो, आखिरी लाइन के ऊपर वाली लाइन, नो एनी, बताइए पढ़िए। नो एनी एक्सटर्नल इंजुरी ऑन बॉडी ऑफ द लेडी। ये हैंड रिटन है सर, पीडीएफ कॉपी थी सर मेरे 4 सी। तो देखते हैं इंजरी उसको इंजुरी लग सर रहा है कि इसमें इंजरी नहीं है। है जो मेरे पास सर, एप्लीकेशन ऐसे कुछ करके था पर वो क्लियर नहीं था इसलिए मैंने भी नहीं बोला वो जो किया मेरे पास सर पीडीएफ में कॉपी में वही पढ़ रहा था, इसमें यही लिखा हुआ हम इसको देखते हैं, हमको लगता है कि इंजरी है। हाँ है। सर इसको आप देख सकते मैडम अभी तो हाँ कर रही है, आपके पास था तब बोला नहीं। नहीं वो मुझे नहीं, क्लियर नहीं था आपके आप पास डायरी थी, जब मंगवा आपके ले बताने की ड्यूटी थी तब तो बोला नहीं, हम पढ़ के पढ़े तब हाँ बोल रही हैं आप। वो जब हमने पूछा तब आपने बताया नहीं, जब आपकी ड्यूटी थी उस समय बताया नहीं। अब आप हम जब हम पढ़ रहे हैं हम वो कर रहे हैं कोई, तब आप हाँ हाँ में हाँ मिला देंगे। उसको टाइप कॉपी मंगवा ले टाइप नहीं मैंने आपको, आप लोगों को अपना पार्ट तो अदा करिए ना। नहीं, आप हमारी भी जानकारी सर, नहीं, हम भी पढ़ेंगे उसी से सर, पढ़ेंगे, हमको व्यक्तिगत हमको भी कोई जानकारी नहीं, हमको भी जो रिकॉर्ड सर, है वही इसमें पढ़ेंगे। सर उसके अतिरिक्त मेरे दो प्रार्थना और थी। हम्म। 1 साल जो डिसीज है उसका 1 साल का बालक है हाँ, घर में। ये लेडी जो है मदर इन लॉ, ये भी है, कोई पूरी फैमिली रोक डायरी सर कोई- देखेंगे सर, और ये हम अलग भी रह रहे थे सर, हमारे पास समग्र आईडी वगैरह। mother-in-law of the deceased is not the main accused. Main allegation against the father-in-law and husband. Charge sheet has been filed. There is no criminal antecedent. On behalf of the state opposite, फिर हम देखते हैं